पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक ढिंडोरा पीट रखा है। पूरा फर्जीवाड़े का काम, पूरा फ्रॉड, दो नंबरी, दोगलापन, जो शब्द आपको इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन करवाएगा। अमेरिका ने एक हड्डी क्या फेंक दी, पाकिस्तानियों का दिमाग चढ़ गया। पाकिस्तानियों ने बोला नहीं साहब, अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई हो रही है उसको तो हम ही खत्म करवाएंगे। पूरी दुनिया आएगी इस्लामाबाद अपने फैसले करवाने। पाकिस्तान अपने फैसले नहीं करवा पा रहा, ये करवाएंगे दुनिया भर के फैसले। एक वाकया हुआ जहां पे अटैक हुआ, ठीक है, यह अटैक था एक टेरर अटैक जो कि कराची पर हुआ। कराची पर टेरर अटैक हुआ है और यह अटैक क्यों दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है? व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? ये इसलिए क्योंकि कराची डेप्थ एरिया है, कराची अंदर की ओर है, कराची इज नॉट ऑन द बॉर्डर। कराची कोई अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग इलाका नहीं है कराची के साहब, ये बिल्कुल वहां से गए और आतंकवादियों ने मार दिया इसको, नहीं, ये बात नहीं है। कराची अंदर है। कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर घुस के हमला किया है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। कराची की एक फैमिली बलूचिस्तान गई घूमने। परसों जब वो अपने घर लौट रहे थे तो रात कुछ देर के लिए कोयटा में खाने के लिए रुक गए और फिर गूगल मैप की मदद से कराची का सफ़र शुरू किया। लेकिन चंद घंटों बाद ही मैप उन्हें मस्तूम के इलाके दश्त की तरफ ले गया। मासूम फैमिली को क्या मालूम था कहाँ कौन से पत्थर, कौन से पहाड़ के पीछे सियादिल मौजूद हैं, जिन्हें मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं था, और उन्होंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची से कोयटा एक खानदान छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। परसों रात वापस कराची जा रहे थे। गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से, रास्ता भटकने की वजह से वो जिला मस्तूम का इलाका है दश्त खंड, वहां पर पहुंच गए। तो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, BLA के दहशतगर्दों ने उन खानदान के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। इस सरबरा को शहीद कर दिया। वालदा थी, उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। 2 बच्चियां मौजूदा तौर पर महफूज रहीं। ये घूमने गई हुई फैमिली थी, लेकिन चंद लम्हों में ही 25 साल के ताजर अली जमील जिंदगी की बाजी हार गए। इनकी अहलिया, इन्हें 5 गोलियां लगी। इसके बावजूद जिंदगी की जंग लड़ती रही। गाड़ी में जो 2 मासूम बेटियां मौजूद थी वो महफूज रही। कई घंटों तक वो अपने जख्मी वालिदैन को देखकर रोती रहीं और उनकी वालिदा मदद के लिए फ़ोन करती रही। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, इस फैमिली पर जो गुजरी है वो एब्सोल्युटली बयान करना मुमकिन नहीं है। कैसे हर तरफ वालिदैन का खून बिखरा देखकर ये मासूम बेटियां तकलीफ से तड़प रही होंगी। कैसे 5 गोलियां लगने के बाद भी जो वालिदा हैं वो अपने बच्चों के खातिर हिम्मत जमा करके मदद के लिए पुकार रही होंगी। इस खून के जिम्मेदार सिर्फ दहशतगर्द नहीं हैं, इनके सपोर्टर्स भी हैं। इन्हें सियासी और माली तौर पर मदद फराहम करने वाले भी हैं। कराची में नाजरीन अली जमील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी अहलिया अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी बच्चियां यकीनन सारी जिंदगी इस ट्रॉमा से कभी भी नहीं निकल सकेंगी जो उनके साथ हुआ है। हुकूमत बलूचिस्तान भी जवाबदेह है। वक्त के हुक्मरान सुने कि अली जमील के वालिद इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है और क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए, इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। उस पर लिख देना चाहिए कि इस पे कोई ना जाए, और या जो जाएगा अपनी जिंदगी मार देगा। कराची को निशाना बनाया गया है। एक तवील अरसे बाद कराची में बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस हमले की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ है, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं और इसमें रेंजर्स का कितना नुकसान हुआ है, तादाद शहीदों की और उनकी शनाख्त सामने आ चुकी है। सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द तंजीम BLA ने हमला किया था और इतने तवील अरसे बाद फिर हमने देखा कि फरवरी 2023 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था कराची के अंदर। कराची में आपको पता है कि यहाँ पे अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे कालादम TTP की मौजूदगी रही है। TTP ने यहाँ पे हमले किए हैं और बलूचिस्तान में सरगर्म BLA ने भी यहाँ पे हमले किए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ को भी, गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आज का जो वाक़या है यानी 27 जून का,
ये 8:10 पर एक धमाका सुना जाता है। फिर तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तमाम जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और चीपा और ईदी एम्बुलेंसेस जो हैं ये भी इस धमाके की जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि फौरी तौर पर ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फिर इतला आती है कि जनाब कराची में गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। ये ज़ाहिर है कि जब आप बात करते हैं दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से 2 किस्म की इतलात आ रही हैं। एक इतला यह है कि 4 हमला आवरों को मारा गया है, दूसरी इतला यह है कि 5 इन हमला आवरों को मारा गया है। कम अज़ कम बताया गया है कि 4 हमला आवर जो थे, जो चारों के चारों खुदकुश हमलावर थे, ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हुए। फौरी तौर पर इनको रिस्पांस दिया गया। एक बड़ा हमला करने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने यरगमाल बनाने की कोशिश की। कराची की दहशतगर्दी और उसके बाद पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर लिए चलेंगे। हम इफ्तिखार फिरदौस साहब जो सहाफ़ी हैं, दी खुरासान डायरी को डॉक्यूमेंट करते हैं, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, इन मामलात को करीब से देखते हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। एक तो पहले बताइएगा कि जो कराची के दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और रेयर होता है कि दहशतगर्द जो है वो पकड़ा भी जाए, तो इन अ वे एक बहुत बड़ा कैच है, इसके ज़रिए बहुत सारी मालूमात भी मिली। तो अगर ये मालूमात ना मिलती तो फिर आपके ख्याल के मुताबिक ये जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया बॉर्डर पार, ये ऐसा ही होता या इन मालूमात ने शायद ज़्यादा प्रिसीजन ऐड कर दी कि कौन से ग्रुप्स हैं और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? तलत साहब, सबसे पहले तो जो आपने कराची का जो जिक्र किया है, आई थिंक ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची के अंदर अटैक होना इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। और जिस तरह हम देख रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को और उनकी अलाइन मूवमेंट्स को इस टाइम पर, ऐसा जो स्ट्रेटेजिक के लिए उनका जो एक नेटवर्किंग या उनका जो एक प्रैक्टिस लगता है, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी है कि उन्होंने बलूचिस्तान और कराची को और दूसरा जो है वो सदर्न पंजाब को टारगेट करना जो है, या एटलीस्ट यहाँ पर गहमा गहमी जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स चाहते हैं उस किस्म की सिचुएशन बनाना जो है वो शुरू कर दी। और इसके इंडिकेशंस जो है वो इस साल के शुरू से आ गए। बल्कि कराची के हवाले से तो जो इस किस्म की रिपोर्ट्स थी जो हम देखते हैं, वो तकरीबन पिछले 2 महीने से जो है वो गर्दिश जो है वो कर रही थी। और उसका जो एक सोल पर्पस और सोल एम है, अगर आप जो है स्टैटिस्टिक्स उठा लें और फिर उसके ऊपर जो है इनकी मूवमेंट्स जो है वो प्लॉट कर दें, और फिर जो इंटेलिजेंस जराए से या ओपन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ट्रायंगुलेट कर दे इस डेटा को, तो उसका टारगेट बहुत क्लियरली पाकिस्तान का जो है जो फाइनेंशियल सिस्टम है और जो अब मार्केट ओपन अप होने वाली है बलूचिस्तान और कराची को जो लिंक करने के लिए, उसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंड करेगा। और सेंट्रल सदर्न पंजाब से सेंट्रल पंजाब की तरफ मूवमेंट जो है वो नजर आती है। बंद करो, लाइट बंद करो। पीछे हो जो भाई, पीछे हो जो भाई, पीछे इधर से घुमा लो। वीडियो में आपको छोड़ देंगे। हेलो भाई, आपको बोला लाइटें बंद कर दो यार, हमारे साइड पे हो जाए, साइड पे रास्ता दे दो ना भाई।
We were sitting at home and drinking tea, etc., when we heard a loud explosion. The wooden staircase was right behind us. It moved from its place. I came to see my son. Usually children are playing, so I saw that the situation at the Rangers headquarters was bad. Such intense firing had started that I myself was scared. I found a child and took the child home. Then I came back here, and there were about 2 or 3 explosions inside, and then the Rangers also reached the spot. Praise be to God, I have just heard that almost all of attackers have been sent to hell. बंद करो लाइट बंद करो।